हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। इसी के आधार पर मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो 16 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज करवा दिया दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए दोस्तों। और मेरा एग्जाम दोस्तों 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में है, तो सबसे पहले रिव्यू इसी चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। यदि आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो यकीन मानो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। यहाँ पर आप सोल्व कर लेते हो, इसका मतलब आपकी मैथ बहुत अच्छी है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें मेरे भाई तो रीजनिंग बहुत इजी आ रही है ना। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि रीजनिंग कैलकुलेटिव है, और आपने कितने अटेम्प्ट किए, तो मैंने 30 में से 30 अटेम्प्ट किए। भाई कैलकुलेटिव है, 30 में से 30 कैसे किया भाई, आ रहे हो तभी तो कर रहे हैं। रीजनिंग बिल्कुल इजी आ रही भाई, है ना, आप कर सकते हो यार। प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए, और मैथ भी 30 नंबर की आ रही है। ठीक है, कर सकते हो आप इजीली 25 के साथ समथिंग, है ना, आराम से कर सकते हो। कैलकुलेटिव क्वेश्चन में अपने को ध्यान रख लेना टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पर। ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से 40 के 35 के समथिंग तो ये आ रही है क्या, 35 क्या 25 के समथिंग तो आ रही है करंट जीके, और करंट अफेयर आ रही है दोस्तों 15 नंबर के समथिंग, है ना। तो ये अपने को विशेष तौर पे ध्यान रख लेना। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ, करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा था, इस बार जीके का वेटेज ज़्यादा है, तो यही अपने को ध्यान रख लेना दोस्तों। बाकी मैथ रीजनिंग की टोटल 60 के नंबरों की हो जाती है ना। तो इनमें से हमें पूरे में से पूरे लेके भी मतलब पूरे आ सकते हैं, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो ना, और आपका जो सोल्व करने का तरीका अलग हो, है ना, तो आप पूरे में से पूरे करके आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, पैटर्न वही रहने वाला है, पीवाईक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी ग्रुप डी या कोई सा भी एग्जाम दिया ना रेलवे का, तो क्वेश्चन वही आ रहे भाई, है ना, थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ओ जो है अंत्य केंद्र है। ठीक है, और दिया हुआ है दोस्तों एंगल ए ओ बी बराबर 135 है, तो हमें सी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर ओ जो है अंत्य केंद्र है, ये कोई त्रिभुज है दोस्तों। यहाँ पर एक डायग्राम बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। जो ओ है ना वो अंत्य केंद्र है, सबसे पहले अंतर केंद्र बना लो। तो यहाँ पर ओ जो अंत्य केंद्र है, यहाँ पर कौन दिया हुआ दोस्तों, क्या दिया हुआ है, ए ओ बी। तो ए ओ बी तो यही बनेगा ना दोस्तों, ये ए होगा, ये ओ होगा, ये बी होगा, और यहाँ पर दोस्तों सी आएगा। ठीक है, अब पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है अपने को कितना, ये अंत केंद्र है, और इसका मान दिया हुआ है कितना, 135 डिग्री, है ना। तो दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये अंत केंद्र है, तो हमें ये वाला कोण पूछा गया है, तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, इस वाला के मान क्या होता है, यहाँ पर होता है दोस्तों 90 अंदर के अंदर, है ना, 90 प्लस का ये जो कोण है ना दोस्तों c/2, है ना, तो इसका जो आधा होता है ना, c/2 बराबर किसके होता है दोस्तों, 135 के, है ना। तो हमें तो दोस्तों सी वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 से गुणा कर दो, है ना, इधर जाएगा तो ये, सॉरी पहले इसको गुणा करो। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे सी रहने दो, यहाँ पे 2 रहने दो। फिर क्या करेंगे, 90 इधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 9 4 13 होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये 45 है ना दोस्तों, तो इससे गुणा होकर कितना हो जाएगा, 90। तो हमें सी का मान पूछा गया दोस्तों, सी का मान हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक और इसमें ये पूछा जा सकता है दोस्तों, बाहर वाला कोण, है ना, तो ये वाला कोण कैसे होता है दोस्तों, ये कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये निकालते हैं दोस्तों 90 माइनस करेंगे दोस्तों ये सी है ना, c/2, है ना। तो ये वाला कौन आ जाएगा दोस्तों, बार वाला, है ना, जैसे इसको डी मान लो, है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका मान भी ऐसे निकाल सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। ठीक है, एक सीढ़ी क्या है, दीवार के सहारे टिकी हुई है। तो दोस्तों ये कोई दीवार है ना, और ये कोई सीढ़ी है ना। तो ये सीढ़ी बना लो दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये सीढ़ी है, ये दीवार के सहारे टिकी हुई है। अब पूछा जा रहा है दोस्तों, और ग्राउंड से 30 डिग्री का यूनियन कोण बना रही है। ये कोई ग्राउंड है, उससे 30 डिग्री का यूनियन कोण बना रही है। ये 30 है, ये 90 होता है, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है दोस्तों, हमने जो
पेज जो मैंने शिफ्ट को एनालाइज करवाया ना दोस्तों ग्रुप डी का, उसमें भी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए 30 के सामने हमेशा 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। हमें क्या पूछा गया दोस्तों, यदि सी डी 8 मीटर लंबी है दोस्तों, ये 1 होता है, जब ये √3 होता है तो यहाँ पर दोस्तों 2 होता है। और जो सी डी की लंबाई दे रखी है, ये सी डी है, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 8 मीटर, तो 2 को 8 के बराबर कर दो, तो दोस्तों ये 2 कटेगा कितनी बार, 4 बार। हमें क्या पूछा गया दोस्तों, या तो ये दीवार पर ये कितनी ऊंचाई पर तक पूछेगी, तो ऊंचाई तो पूछी गई है, तो हमें एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 4 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 मीटर, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। यदि हमें दोस्तों उसके आधार की लंबाई पूछी जाती है ना दोस्तों, कितने सीडी उसके आधार से कितनी दूरी पर है ना, तो दोस्तों ये हो जाती है 4√3, है ना। तो दोस्तों ये पूछा गया था दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यक बहुलक से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इस प्रकार से डाटा दिया हुआ है, यदि इसमें माध्यिका दे रखी है कितनी 63 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसको आप जोड़ने मत लग जाना, है ना, या कुछ मत करना इसमें डायरेक्ट हमें x इस प्रकार से डाटा दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, 2x प्लस का 3 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना दोस्तों, इन दोनों पर ही लेना है ना। तो माध्यिका क्या होती है दोस्तों, दोनों बीच वाली संख्याओं का योग बटे हुए 2 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों को जोड़ लो, x प्लस का 2x प्लस का 3 और बटे हुए 2 कर दो, और माध्यिका कितनी दे रखी दोस्तों 63, वो यहाँ पर बराबर के आगे लिख दो। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे सोल्व कर लो दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 63, 2 तिया 6 और 2 6 12, 126 हो जाएगा, और 2x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर 3x आ जाएगा प्लस का 3 बराबर में 126। दोस्तों ये 126 से 3 माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 3x बराबर आएगा आगे दोस्तों 123। अब दोस्तों काट दो दोस्तों, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3। तो हमें पूछा गया दोस्तों x का मान क्या है, तो दोस्तों वो 41 हो जाएगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। दोस्तों एक और फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, है ना। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, है ना, माइनस का 2 माध्य। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है कितना दोस्तों 23 है, और उनका योग दिया हुआ है 161 है। तो इन संख्याओं के संभावित युग्म पूछे गए, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, दो संख्याओं का HCF क्या होती है, आत्मा होती है ना। जैसे दोस्तों 2 संख्याएं होती है तो दोनों में मौजूद होती है, तो उसको आत्मा ही तो कहते हैं भाई, कि आत्मा सभी में मौजूद होती है। दोस्तों 2 संख्याओं का योग है उसमें, तो हम मान लेंगे दोस्तों x प्लस का y। यहाँ पे दोस्तों 23, क्योंकि HCF है ना 23, तो दोनों में होगा, यहाँ पे भी 23, और बराबर दिया हुआ दोस्तों उनका योग कितना 161 के। अब क्या करेंगे दोस्तों, 23 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस का y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 23 आ जाएगा। अब दोस्तों 23 का इसमें भाग दे देंगे 161 में, है ना। तो ये कटेगा दोस्तों किससे, कितने बार, 23 से काट दो दोस्तों, 7 या 21, 7 दूनी 14, है ना। तो 7 बार कटेगा ये, है ना, 7 दूनी 14, ये 7 बार कट रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 या 21 कट रहा है ना। तो 23 से ये 23 कट जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू है, x प्लस वाई का जो योग आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। तो दोस्तों ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं लूँगा 1 प्लस का 6, तो ये भी तो 7 हो रहा है, और दोस्तों 5 प्लस का 2, ये भी तो 7 हो रहा है ना। और दोस्तों 4 प्लस का 3, ये भी तो 7 हो रहा है, ठीक है। अब वापस हम ले सकते हैं, जैसे 3 प्लस का 4, ये नहीं ले सकते, है ना। तो दोस्तों इसमें कितने पेयर हो रहे हैं, 1 2 और 3, तो टोटल कितने पेयर हो रहे हैं, 3 पेयर। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना। तो इसको ऐसे ही सोल्व करना है ना, बिल्कुल इजी ऑफ वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 1,40,000 है। यह प्रतिवर्ष कितने 25% की दर से बढ़ रही है। तो इस गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद क्या होगा, है ना। तो यही पूछा गया। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो जनसंख्या दे रखी है वो यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। कितनी दे रखी है, 1,40,000।
अब क्या कह रहा है दोस्तों, 25% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं दोस्तों, 25% हटाए नीचे 100 लिखेंगे। अब इसको काट दो, कितने बार कटेगा, 1/4 बार, है ना। तो 4 में 1 की वृद्धि यानी 5 बार, है ना। तो यहाँ पर 5/4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा ना, तो 5/4। अब दोस्तों सिंपल से काट दो दोस्तों, जो कट रहा है वो, ठीक है। 4 से काटूंगा दोस्तों। सबसे पहले इसको गुणा कर लो, 14 पंजू कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। 14 पंजू 70 होता है, और 14 पंजू 70 और 7 पंजू 35, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पंजू 35, 350, और ये 4 जीरो यहाँ पर लगा दो, ठीक है। अब दोस्तों 4 चौक 16, मतलब 16 से इसको काट दो। तो 4 से काटूंगा सबसे पहले, 4 बटा 32, यहाँ पे आए दोस्तों 4 बटा 32, बचेगा कितना, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 4 7 28, और 4 पंजू 20, ठीक है। 4 पंजू 20, ये 3 जीरो बचेगा। अब दोस्तों 4 से एक बार और भाग दे दो, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, बचेगा कितना, 3, फिर 4 बटा 32, ठीक है, बचेगा कितना, 3, 4 7 28, और 4 पंजू 20, है ना। तो यहाँ पे 1 जीरो। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4,200 यानी 4200 रुपये की राशि पर 7.5% की प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 14 फरवरी। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना। फर्स्ट शिफ्ट में भी इसका जो है वो रिवाइज हुआ था, और सेकंड शिफ्ट में भी रिवाइज हुआ है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, बस डाटा चेंज हो जाता है। जैसे 4200 की राशि दे रखी है, 7.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर दे रखी है, तो टाइम पीरियड दे रखा है हमें इस टाइप से 14 फरवरी से 2024 से 15 अप्रैल तक, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 14 फरवरी तो हो गया, और फरवरी लीप ईयर है ना, यानी 29 की होगी। तो 29 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 15 बचेगा, 15 ही बचेगा ना। और यहाँ पर दोस्तों 31 का, मार्च का महीना 31 का होता है, और 15 अप्रैल इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 15 15 30 30 30 60 1 61 हो जाएगा ना। और दोस्तों ये तो दिन में है, साल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 364 दिन का भाग देना पड़ेगा। तो ये कटेगा दोस्तों 1/6 बार। अब दोस्तों सिंपल से पी वाई वो फॉर्मूला लगा लो सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू रेट इंटू समय बटे वे 100, ये वाला फॉर्मूला निकाल लो, है ना। साधारण ब्याज हमें याद करना है। तो दोस्तों यहाँ पर रख दो दोस्तों, मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 4,200, है ना। और रेट दे रखी है हमें 7.5% की, और टाइम पीरियड हमारे पास आ चुका है दोस्तों 1/6, और 100 का हम भाग दे देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, और जीरो हटाएंगे यहाँ पर जीरो लग जाएगा। 6 7 42, 7 बार ये कटेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों काट दो इसको, 75 को इससे गुणा कर लो, है ना। तो 7 पंजी 35 का 5 आ जाएगा, 3 हासिल का, 7 7 गुण 50 से 3 52, कितना आ जाएगा 52, है ना। और 10 से इसमें भाग दे दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 52.5 रुपये, है ना। तो यही साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीत और केशव की मासिक आय का अनुपात। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। मंजीत और केशव का मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 5:9 है, और वे दोनों हर महीने कितने 48,000 रुपये बचाते हैं। तो उनकी जो यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात दिया हुआ है, तो मंजीत की मासिक आय हमें याद करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखो दोस्तों, यहाँ पर लिखो मंजीत और यहाँ पर लिखो केशव, ठीक है। मंजीत का रेशियो दे रखा 5 और केशव का दे रखा 9, ठीक है। और वो 48,000 रुपये बचाते हैं। तो यहाँ पर 48 के लिख दो, यहाँ पे भी 48 के लिख दो, है ना। अब उनके व्यय का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1:3 दिया हुआ है। दोस्तों इस वाले अनुपात को इससे गुणा करना है, हमेशा बताते हो इसको लड़ाई कंसेप्ट कहते हैं ना। और इस वाले अनुपात को इससे गुणा करना है, फिर जो ये अनुपात है ना इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है ना। तो आप इसको गुणा कर लो। अब 3 पंजी 15 और 9 एकम 9, 15 9 में अंतर कितना आएगा, 6 रेशियो का, है ना। 6 रेशियो का अंतर आएगा। अब इसको गुणा कर लो, 48 इंटू 3 और 48 इंटू 1। दोस्तों इसमें अंतर कर लो, कितना का आ रहा है 2 का, उसको 48 से गुणा कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना दोस्तों। यहाँ से भाई इसका अंतर कर लो, क्योंकि यही तो हो रहा है दोस्तों, 48 के इंटू 3 माइनस 48 इंटू 1, है ना। तो यही तो दोस्तों, ये तो कॉमन है, और यहाँ पर अंतर करेंगे तो 2 आएगा। तो मैं वही तो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 2 इंटू 48 और के लगा दो, है ना। तो ये कटेगा दोस्तों 6 बटा
6 बटा 48 और 8 दूनी 16, 6 बटा 48 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 क्या हो जाएगा, है ना। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 16,000, ठीक है, 16,000 आ चुकी है एक रेशियो की वैल्यू ना। तो हमें पूछा गया दोस्तों मंजीत की मासिक आय, तो मंजीत की मासिक आय का जो रेशियो वो क्या है 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास मंजीत की जो आय आ जाएगी वो दोस्तों क्या आ जाएगी 16,80, 16,80 और 3 जीरो, तो 80,000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना है यार, इजी ऑफ वे में, है ना, तब आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर ए दोस्तों 10 दिनों में कर रहा है, फिर क्या कह रहा है आगे दोस्तों एफिशिएंसी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो बी ए से क्या है 25% अधिक है, अधिक कुशल है ना, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों बी, यहाँ पे लिखो ए। अब दोस्तों ए से 25% अधिक है ना, तो 25 को फ्रैक्शन में लिखेंगे दोस्तों 1/4, 4 तो दोस्तों ए की एफिशिएंसी है और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 किसकी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एफिशिएंसी को जब टाइम से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आ जाता है ना, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 4 है और टाइम पीरियड दे रखा दोस्तों 10 दिनों में, तो उसको गुणा कर दो तो 40 टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब हमें पूछा गया दोस्तों बी को कुल कार्य का 3/4, तो कुल कार्य कितना है उसका 3/4 करना है, 3/4 करना है, पूरा करने में कितना समय लगेगा, और तो बी की एफिशिएंसी है भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाग दे देंगे 5 से। अब दोस्तों एक कटेगा दोस्तों, 4 से 4 दाए 10 और 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6 दिन में दोस्तों वो काम हो जाएगा पूरा, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस का 1/x बराबर 4 है, तो x की पावर 5 और प्लस 1/x की पावर 5 का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हमें पता है कि दोस्तों जैसे एक बार स्क्वायर करेंगे, है ना, ठीक है, एक बार तो स्क्वायर करेंगे और एक बार क्यूब करेंगे, x का क्यूब प्लस का 1/x का क्यूब, है ना। तो दोस्तों 2 तिया 6, ये 6 बार हो जाता है, तो हमें क्या करना दोस्तों, एक बार ये जो है ना x प्लस का 1/x ये माइनस कर लेंगे तो हमारे x की पावर 5 आ जाएगी, तो यही अपने को निकालना है और यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो दोस्तों आगे सोल्व कर लो। x की पावर क्यों स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस में दिया रखा तो माइनस कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गए तो कितना आएगा 14। ठीक है, अब इंटू कर दो। अब क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आएगा, 4 तिया 12, उसमें से 12 माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा दोस्तों 2 और यहाँ पर 5, 52 आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे 4। अब दोस्तों इसको गुणा कर लो, चौक दूना 28, चौक दूना 28, 28 का हासिल का 2 आ जाएगा, 14 70 2 72, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 728, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 724, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए दोस्तों, जो 16 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए दोस्तों, एकदम इजी ऑफ वे में मैंने सोल्व करवाया दोस्तों। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे भाई, आप यकीन मानो या ना मानो, है ना, बाकी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे भाई, है ना, आप यकीन मानो, है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने ग्रुप डी का भी दिया है, एनटीपीसी का भी, पिछली बार एनटीपीसी का भी दिया है, सारे एग्जाम मैंने दिए हैं, है ना। तो इसी के आधार पर मुझे पता भाई कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो भी एनालाइज करवाता है वो सही करवाता है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि फेक है, ये है, तो ये वो भाई बोलते हैं जिनका एग्जाम हो चुका है ना भाई, वो बोलते हैं, क्योंकि आप एनालाइज देखते हो तो इससे क्या होता है आपके नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारे भाई ऐसे बोलते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो आप उनकी बातों पर यकीन मत करो। बाकी बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना, तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए यार, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो है ना, कर दीजिए ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए यार, है ना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।